देश राज सिंह गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। लंबा कद, काली घनी मूंछें, सर पर हमेशा सफेद पगड़ी और हाथ में लकड़ी का डंडा। वह जिस गली से गुजरता लोग नजरें झुका लेते। उसके परिवार ने बरसों तक गांव पर अपनी ताकत के बलबूते पर हुकूमत की थी और अब उसकी नजरें राम प्रसाद की जमीन पर थीं। वह जमीन जो बरसों से विवादों में उलझी हुई थी। गांव के चौपाल में अक्सर बहस होती। राम प्रसाद अब बूढ़ा हो गया है, वह अपनी जमीन बचा भी नहीं सकता। अब तो देश राज ही मालिक बनेगा, उसके आगे भला कौन टेक सकता है। लेकिन यह नई वकील लड़की राधिका कुछ अलग लगती है। शायद हालात बदल जाए। राधिका जब गांव में दाखिल हुई तो उसने तुरंत महसूस कर लिया कि यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की लड़ाई है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब राम प्रसाद को देखकर अजीब सी निगाहों से ताकते। कुछ सहानुभूति, कुछ नफरत और कुछ डर। राम प्रसाद की आंखों में अक्सर एक पुरानी तस्वीर उभर आती थी। वह दिन जब वह जवान था, ताकत के नशे में डूबा हुआ। वह गांव की पंचायत का फैसला करता, कभी जमीनें जब्त करता, कभी किसी को जेल भेज देता। लोग उससे डरते भी थे और उसके दर पर हाजिर भी होते। लेकिन वक्त के साथ वह सब मादी बन गया। दोस्त दुश्मन बन गए और साथी एक एक करके साथ छोड़ गए। अब वही राम प्रसाद अपनी सांसों के आखिरी पड़ाव पर था और सिर्फ एक ही ख्वाहिश उसके दिल में थी, मेरा सच दुनिया के सामने आए, चाहे मुझे बदनाम ही क्यों न कर दे। राधिका ने एक शाम राम प्रसाद से कहा, बाबूजी, आपके मादी को सामने लाना आसान नहीं होगा। देश राज सिंह ने गांव को अपने काबू में कर रखा है। लोग गवाही देने से डरते हैं। राम प्रसाद ने धीरे से आंखें बंद करके कहा, बेटी, अगर मेरा सच सामने नहीं आया तो यह जमीन देश राज के जुल्म का हिस्सा बन जाएगी और अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो शायद आने वाली पीढ़ियां सांस ले सकेंगी। इसी लम्हे राधिका ने ठान लिया कि वह देश राज सिंह का सामना करेगी। गांव में खबर फैल गई कि राम प्रसाद ने अपनी जायदाद और नाम राधिका को सौंप दिया है और दोनों ने शादी कर ली है। ये खबर सुनते ही देश राज सिंह के खेमे में गुस्से की आग भड़क उठी। यह छोकरी मेरे रास्ते में आना चाहती है, उसने दांत पीस कर कहा। मैं देखता हूँ वह कैसे मेरा मुकाबला करती है। गांव की फिजा में एक नई कशमकश ने जन्म लिया था। प्रसादपुर के गांव में जैसे ही खबर फैली कि राम प्रसाद ने अपनी जायदाद राधिका के नाम कर दी है और उससे शादी भी कर ली है, गांव के माहौल में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश थे, मगर ज्यादातर डरे हुए थे। वे जानते थे कि देश राज सिंह अब चुप नहीं बैठेगा। चौपाल पर रात गए तक चर्चे होते। यह लड़की वकील है, समझदार लगती है, शायद इंसाफ करा दे। पर देश राज को कौन हरा सकता भाई? उसके पास आदमी भी है, पैसा भी और सरकार से रिश्ता भी। अगर राधिका उसके खिलाफ खड़ी हुई तो बड़ी मुसीबत मोल लेगी। इधर देश राज सिंह अपनी हवेली में बैठा आग बबूला हो रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वह अपने आदमियों को बुलाकर बोला, यह जमीन बरसों से मेरे निशाने पर है। राम प्रसाद की सांसें गिनी जा रही हैं और यह छोकरी आकर सब कुछ बिगाड़ रही है। उसे सबक सिखाना होगा। उसके गुंडे गांव में दबे शब्दों में धमकियां देने लगे। जो कोई भी राधिका या राम प्रसाद का साथ देगा उसका अंजाम बुरा होगा। गांव के लोग खामोश हो गए। वे अपनी दहलीज से बाहर भी डरते थे। लेकिन राधिका डरी नहीं। वह दिन रात कागजात में झुकी रहती, पुराने रिकॉर्ड खोजती, गांव के बुजुर्गों से बात करती। उसकी एक ही धुन थी कि अदालत में ऐसा सच पेश करे जिसे झुठलाया न जा सके। राम प्रसाद कमजोर हो चुका था। कभी खांसी के दौरे पड़ते, कभी सांस फूल जाती, मगर जब भी राधिका उसके पास बैठकर कागज पढ़ती तो उसकी आंखों में एक रोशनी जगमगाने लगती। बेटी, मेरा मांझी तेरा बोझ है, पर यह बोझ उठा लेगी तो कई घरों को सुकून मिलेगा। एक दिन राधिका ने गांव के पंचायत घर में सबके सामने खड़ी होकर कहा, मैं सिर्फ राम प्रसाद के लिए नहीं लड़ रही। ये मुकदमा आप सबका है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल आपकी जमीनें भी छीन ली जाएंगी। उसके अल्फाज ने कुछ दिलों में हलचल मचा दी, मगर फिर भी लोग देश राज के डर से आगे न बढ़ सके। अदालत की तारीख करीब आ रही थी। राजपुर की अदालत के बड़े हॉल में हर कोई इसी केस की बात करता। वकील एक दूसरे से कहते, यह मुकदमा मामूली नहीं, पूरे गांव की तारीख बदल सकता है। राधिका जानती थी कि उसे सिर्फ कानूनी जंग नहीं लड़नी बल्कि देश राज सिंह के डर को भी तोड़ना है। वह दिन रात तैयारी में लगी रही। आखिरकार अदालत का दिन आ गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ देश राज सिंह अपने वकील और दर्जनों आदमियों के साथ बैठा था, दूसरी तरफ राधिका अपनी फाइलों के ढेर के साथ अकेली मगर परअज़्म खड़ी थी। जज ने मुकदमा शुरू किया और सबकी नजरें एक बार फिर राधिका पर केंद्रित हो गईं। अब फैसला सिर्फ कागजों का नहीं होना था, बल्कि सच और झूठ की आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। राजपुर की अदालत का हॉल सांस रोके बैठा था। जज ने गहरी खामोशी के बाद फैसला सुनाया। अदालत के सामने पेश किए गए सबूत और गवाहियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि जमीन राम प्रसाद के परिवार की मिल्कियत है। अदालत देश राज सिंह का दावा खारिज करती है और इस जायदाद को कानूनी तौर पर राधिका शर्मा के नाम दर्ज करने का आदेश देती है। ये अल्फाज बिजली की तरह कमरे में गूंजे। लोग दंग रह गए। कुछ के चेहरों पर खुशी थी, कुछ पर हैरानी और कुछ पर डर। राम प्रसाद ने कपकपाते हाथ से उसका बांह थामा और धीरे से कहा, बेटी, अब मेरा बोझ हल्का हो गया। देश राज सिंह गुस्से में भड़क उठा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। मगर अदालत के बाहर गांव के लोग इकट्ठा थे। वही लोग जो कल तक उसके डर में जीते थे, आज राधिका की जीत देखकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। देश राज सिंह को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी ताकत टूट गई है। गांव वापस पहुंचने पर राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई।
कुछ ही दिनों बाद वह इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मरने से पहले उसने राधिका के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, मगर तुमने मेरा आखिरी हक्का बचाकर मुझे माफ कर दिया। राधिका ने आंसुओं के साथ कहा, बाबूजी, यह हक्का सिर्फ आपका नहीं था, यह गांव का भी था। अब यह जमीन इंसाफ के साथ जुड़ेगी, जुल्म के साथ नहीं। राम प्रसाद ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। गांव वाले उसके जनाजे के साथ खड़े थे। वे लोग जो कल तक उससे डरते थे, आज उसके सच्चाई के इजहार पर उसे इज्जत दे रहे थे। और राधिका अब सिर्फ एक वकील नहीं रही थी, वह गांव की उम्मीद और हिम्मत की पहचान बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक दास्तान थी जिसे सुनकर आपको भी मजा आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।